Hi all, a very good evening to all of you. कैसे हो आप सब लोग? Myself चेतन गर्ग and I welcome you all to our daily dose series. यार आज का क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपको है ना थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ रिगार्डिंग सम इम्पोर्टेंट थिंग, ठीक है। उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि आईयूक्यूएम का नोटिफिकेशन आ गया ना, नया पैटर्न है। जिन बच्चों को अभी तक नए पैटर्न के बारे में नहीं पता, दिस इज द न्यू पैटर्न जो इस साल इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। देयर विल बी इन टोटल 24 क्वेश्चंस, 24 क्वेश्चंस होंगे, है ना, आईयूक्यूएम में। एग्जाम 30th ऑफ अक्टूबर पे, टाइम वही है 3 आवर्स, राइट। इस बार 2 मार्क्स के वी विल हैव 10 क्वेश्चंस, ठीक है। 5 मार्क्स के वी विल हैव 12 क्वेश्चंस एंड देयर विल बी 2 क्वेश्चंस ऑफ 10 मार्क्स, ठीक है। 10 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस होंगे जो कि सपोजिटली टॉपर्स के बीच में डिस्टिंग्विश करेंगे, टॉपर्स को डिफरेंशिएट करेंगे, है ना। दे विल बी इनफैक्ट द गेम चेंजर्स, राइट। अब ये तो है पैटर्न। एग्जाम काफी पास है, रफली काफी कम टाइम बचा, अभी 1.5 मंथ, 1 मंथ के अराउंड टाइम बचे, है ना। 30 अक्टूबर को पेपर है। अब जिन बच्चों ने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की या जिनकी प्रिपरेशन काफी हद तक हो गई है बट वो काफी और इम्प्रूव या रिफाइन करना चाहते हैं, तो व्हाट वी कैन ऑफर टू देम, ठीक है, वो अब हम देखते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि लास्ट ईयर भी ना हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट आईयूक्यूएम कैंप किया था। इस साल भी हम उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, आईयूक्यूएम कैंप 2022। ये 3rd ऑफ अक्टूबर से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। एंड इसमें हम तीनों टीचर, जो हमारी वीएस की वेदांत ओलंपियाड स्कूल की टीम है, हम तीनों टीचर्स इसमें टीच करेंगे। अभय सर, लोही सर और मैं, हम तीनों इसमें लेक्चर्स लेंगे, राइट। इस कोर्स के क्या फीचर्स हैं वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके लिए आपको कहीं पर कोई भी चार्जेस नहीं देने, ठीक है। कैसे एनरोल करना है इसमें वो मैं अभी थोड़ी देर में बताता हूँ, बट यस, व्हाट एग्जैक्टली आर द फीचर्स। 7 days एंगेजमेंट, 7 days का मतलब डेली एंगेजमेंट है। दैट डजंट मीन कि ये सिर्फ 7 दिन का कोर्स है, नहीं। 3rd अक्टूबर से स्टार्ट होकर टिल द एग्जाम डेट 30th ऑफ अक्टूबर तक हम डेली आपके साथ रहेंगे, ठीक है। तो डेली वी विल बी इन टच विद यू, ठीक है। देयर विल बी 7 days एंड 7 days पूरे वीक आपके साथ एंगेजमेंट होगी, जिसमें 5 days यू विल हैव लेक्चर्स। 5 दिन लेक्चर्स रहेंगे, ठीक है। 2 दिन, 5 दिन में मैं बता देता हूँ लेक्चर कौन कौन से होंगे। 2 days लेक्चर्स होंगे 2 मार्क्स के, जैसे हमने बताया मार्क वाइज लेक्चर्स होंगे। तो 2 दिन आपको 2 मार्क्स के लेक्चर्स की, 2 मार्क्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाएगी। एंड क्वेश्चन के थ्रू काफी सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताए जाएंगे जो मोस्ट लाइकली आईयूक्यूएम में आते हैं। एंड काफी सारे जुगाड़ भी बताए जाएंगे, शॉर्टकट्स बताए जाएंगे। इनकेस क्वेश्चन नहीं भी सॉल्व हो रहा तो भी हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, राइट। 2 days 5 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो 2 दिन 2 मार्क्स, 2 दिन 5 मार्क्स और 1 दिन वी विल प्रैक्टिस 10 मार्क्स क्वेश्चन। 10 मार्क्स के क्वेश्चंस का भी आपको एक्सपोजर दिया जाएगा। 1 दिन हम 10 मार्क्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। एंड ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे आपका एक डाउट हो सकता है कि सर आपने तो बोला था कि डेली एंगेजमेंट है, बट ये तो 5 दिन की लेक्चर्स हैं, तो बाकी के 2 दिन क्या है? भैया हम सिर्फ पढ़ते रहेंगे तो उसका भी कोई फायदा नहीं, हमें अपनी प्रैक्टिस करनी भी जरूरी है। तो ट्वाइस अ वीक हमने टेस्ट रखे हुए हैं एंड अगेन ऑन न्यू पैटर्न। जो नया पैटर्न है जो मैंने अभी आपके साथ थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, उस पे बेस्ड आपके हफ्ते में 2 दिन टेस्ट होंगे, ठीक है। एक संडे को होगा और एक वेडनेसडे या थर्सडे को होगा। वो शेड्यूल आपको अभी दे देंगे, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दीज लेक्चर्स, आपको कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना है, क्या स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए, जो भी आपका लेवल है उस लेवल के अकॉर्डिंग क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, जो आपकी प्रिपरेशन है उस प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मोटिवेशन सेशंस भी रहेंगे। वंस मोर, भैया दिस इज फ्री फॉर ऑल स्टूडेंट जो आईयूक्यूएम का पेपर इस साल देंगे। आपको कहीं पर कोई भी चार्जेस नहीं देने, दिस इज कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। लास्ट ईयर भी हमने ये कंडक्ट किया था। आई एम वेरी श्योर आप में से बहुत सारे बच्चे जो अभी इस वीडियो को देख रहे हैं लास्ट ईयर हमारे आईयूक्यूएम कैंप का पार्ट बने होंगे, ठीक है। उनको डेफिनेटली आइडिया है कि किस तरीके से कैंप रन करता है, कितना मजा आता है इस कैंप में। एंड एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस बार हमें पिछले 2 महीने से लगे हुए हैं हम पूरी वीओएस की टीम, ताकि आपको एक नया कंटेंट, फ्रेश कंटेंट जो इस साल के मार्क्स के हिसाब से रेलेवेंट हो वो प्रोवाइड किया जाए। तो जो भी हम कैंप में क्वेश्चंस करने वाले हैं, चाहे वो लास्ट ईयर बच्चा आईयूक्यूएम कैंप का पार्ट था या हमारे किसी इंटरनल बैच का पार्ट है या इवन वाईटी पर सेशंस भी अटेंड कर रहे हैं किसी भी टीचर के, उनको एंटायरली नया कंटेंट मिलेगा। कोई भी क्वेश्चंस आपको पहले देखा दिखाया नहीं मिलेगा। बट ट्रस्ट में, लास्ट ईयर भी है ना हमारे कैंप में से 3 क्वेश्चंस एग्जैक्टली सेम, एग्जैक्टली 3 क्वेश्चंस 12 में से, यार लास्ट ईयर तो 12 ही क्वेश्चन थे, 12 में से 3 क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम आए थे, ठीक है। एंड बहुत सारे बच्चों को उसमें फायदा हुआ था जिन्होंने क्लासेस अटेंड की थी, ठीक है। डायरेक्टली उनका जो मिनिमम कट ऑफ था 8 मार्क्स, वो तो सीधा साधा क्लियर हो रहा था, राइट। अब
इसमें इंपॉर्टेंट है कि भाई ये सब चीजें ठीक है, हाउ टू एनरोल, हम कैसे इस कैंप में एनरोल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म दिया हुआ है, उस गूगल फॉर्म को फिलअप करो, यू विल बी एनरोल्ड इन द कैंप, ठीक है। कोई और चार्जेस नहीं, कहीं पर कुछ नहीं आपको पे करना, जस्ट फिल अप द गूगल फॉर्म, ठीक है। जितना जल्दी फिलअप करोगे उतनी जल्दी आपकी एनरोलमेंट होगी। एनरोलमेंट हम 20 सितंबर से स्टार्ट करेंगे। तो 20 सितंबर से आपके वेदांतु अकाउंट में, अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, जब आप गूगल फॉर्म फिलअप करोगे तो उसमें ईमेल आईडी मांगेगा वेदांतु रजिस्टर्ड, तो आपका वेदांतु पर अकाउंट होना चाहिए। मतलब अगर आपने पहले वेदांतु पर कभी भी कोई क्लास लगाई हो, वेल एंड गुड, अगर नहीं लगाई हुई जस्ट साइन अप करो यार, थोड़ी बहुत डिटेल्स भरो, अपना एक अकाउंट बनाओ वेदांतु पर, और वही वेदांतु की ईमेल आईडी आपको भरनी है, तभी आपके अकाउंट में क्लासेस दिख पाएंगी, राइट। एंड अब इम्पोर्टेंट है कि मैं थोड़ा सा लास्ट ईयर का स्टेटिस्टिक्स बता देता हूँ। लास्ट ईयर जो हमने IUCAM कैंप किया था, ठीक है, उसमें 3418, जैसा कि आप देख सकते हो 3418 स्टूडेंट्स ने ये फॉर्म फिलअप किया था, बट बहुत सारे बच्चों ने गलत फॉर्म फिलअप किया था। तो जिनकी डिटेल्स करेक्ट थी वो 2253 बच्चे थे जिनको हमने इस कैंप में एनरोल किया था, ठीक है। अच्छा अभी शायद दिख नहीं रहा ना आपको फिगर। अब जिन बच्चों ने एग्जाम दिया वो था 1647, ठीक है। अब इतने कम बच्चों ने क्यों एग्जाम दिया, आउट ऑफ 2253, व्हाई ओनली 1647? बिकॉज लास्ट ईयर कोविड की वजह से बहुत सारे बच्चों का स्कूल एग्जाम्स के साथ ये डेट क्लैश हो रही थी, या काफी बच्चों का बहुत दूर सेंटर हुआ था, मोस्टली बच्चों का स्कूल एग्जाम्स के साथ क्लैश कर रहा था, तो एग्जाम वो देने जा नहीं पाए थे। एंड आउट ऑफ 1647 roughly 800 got IUCAM सर्टिफिकेट, ठीक है। तो 1647 में से 800 बच्चों का, लगभग लगभग 50% बच्चों का IUCAM सर्टिफिकेट आ गया था, ठीक है। तो भाई दिस इज प्रेटी मच श्योर शॉट सिलेक्शन अगर आप ढंग से ये कैंप अटेंड करते हो। ट्रस्ट में, अगर आपकी अभी जीरो प्रिपरेशन भी है, अगर आप ये कैंप अटेंड करते हो, आई कैन गारंटी आपकी सिलेक्शन डेफिनेटली हो जाएगी, क्योंकि अच्छा खासा आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी, अच्छे खासे टेस्ट के थ्रू आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, है ना। यू विल गेट रफली 10 टेस्ट आपको मिलेंगे इस टेस्ट, इस IUCAM कैंप में प्रैक्टिस करने के लिए, जिसका एग्जैक्टली सिमिलर लेवल होगा जैसा IUCAM में होने वाला है। एंड बिलीव मी, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको IUCAM के एक्चुअल पेपर में लगेंगे कि यार ये क्वेश्चंस हमने किए हुए हैं। ऐसा बहुत सारे बच्चों के साथ हुआ था जो लास्ट ईयर कैंप का पार्ट बने थे, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है डिटेल्स करेक्ट भरना, बिकॉज एज यू कैन सी बहुत सारे बच्चों की एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई थी, स्पेशली अपनी डेट ऑफ बर्थ और IUCAM का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो बहुत ध्यान से भरना है आपको। अगर वो गलत हुआ तो आपकी एनरोलमेंट नहीं हो पाएगी, ठीक है, बिकॉज ये ऑटोमेटिक जनरेटेड होते हैं, इसमें हम पर्सनली कुछ भी नहीं करते हैं। जिनकी डिटेल्स करेक्ट है कंप्यूटर से ऑटोमेटिकली चेक होता है एंड ऑटोमेटिकली उनकी एनरोलमेंट हो जाती है, राइट। दिस वाज द रिजल्ट हमारा जो लास्ट ईयर का रिजल्ट है। 798 IUCAM सर्टिफिकेट थे, जिसमें से फिर फर्दर 46 बच्चों ने इनमो का पेपर लिखा था, एंड आउट ऑफ देम 5 गॉट सेलेक्टेड फॉर इनमो। अक्रॉस इंडिया 450 के अराउंड बच्चे सेलेक्ट हुए, जिसमें 5 हमारे थे, ठीक है। तो दैट वाज द रिजल्ट। तो भाई नाउ आई होप आपको अब ये समझ में आ गया होगा कि IUCAM कैंप का पार्ट कैसे बनना है। डू रिमेंबर टू फिल अप द गूगल फॉर्म, राइट। ऑलराइट, चलो तो आज का अब हम अपना डेली डोज देखते हैं, मजा आएगा आपको आज के क्वेश्चन में भी। लेट्स सी व्हाट एग्जैक्टली इज आवर टुडेस डेली डोज। ऑलराइट, सो आज का जो हमारा डेली डोज है वो एक कॉम्बिनेटोरिक्स का 2 मार्कर क्वेश्चन है, जैसा कि आप देख सकते हो। एंड काफी इजी क्वेश्चन है ये, बस ये 2 मार्क्स में जरूर डेफिनेटली IUCAM में आ सकता है। तो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन कह रहे हैं कि हाउ मेनी वेज आर देयर टू सेलेक्ट नॉट नेसेसरली डिस्टिंक्ट इंटीजर्स ABC फ्रॉम द सेट 1 2 3 4, ठीक है, सच दैट A पावर B पावर C इज डिविजिबल बाय 4, ठीक है। तो हमें 1 2 3 4 में से ABC को सेलेक्ट करना है। जरूरी नहीं है कि ABC डिस्टिंक्ट होने, बीच में कुछ कुछ सेम भी हो सकते हैं। एंड सच दैट A पावर B पावर C डिविजिबल बाय 4 होना चाहिए। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि पावर्स की पावर्स ऊपर से खुलना स्टार्ट होती है, मतलब 2 raised to power 3 raised to power 2, this is not equal to 2 power 3, and in fact this both are not equal to 2 power 3 into 2 which is 6, ठीक है। ये एक्चुअली होता है this is 2 raised to power 9 because पहले 3 स्क्वायर खुलेगा, this is 2 power 8 2 क्यूब खुलेगा, एंड 2 power 6 अलग है। तो जो पावर्स मल्टीप्लाई होती हैं वो ब्रैकेट्स ऐसे होती हैं, ठीक है। अब पावर्स यू कैन मल्टीप्लाई, दिस विल बी इक्वल टू 2 स्क्वायर का पावर 3, ये दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो चलो अब क्वेश्चन देखते हैं। अब हमें ये देखो A पावर B पावर C है, ये हमें डिविजिबल बाय 4 चाहिए। तो इसका मतलब A तो एक इवन नंबर होना चाहिए, बिकॉज ऑड नंबर की जो मर्जी पावर करोगे दैट विल रिमेन ऑड।
तो ए या तो 2 हो सकता है या 4 हो सकता है। तो दो केसेस बनाते हैं, व्हेन ए इज 4, व्हेन ए इज 2। अब ए अगर 4 है तो 4 की जो मर्जी पावर करो, 1 2 3 4 में से कुछ भी पावर करो, ठीक है, द रिजल्ट विल बी 4 पावर समथिंग, 4, तो वो ऑब्वियसली 4 से डिविजिबल तो होगा। तो बी और सी के पास अपने पास 4 4 ऑप्शन आ जाते हैं, तो बी के लिए हम 1 2 3 4 कुछ भी कर सकते हैं। सिमिलरली सी के लिए भी हम 1 2 3 4 कुछ भी कर सकते हैं। तो ए इक्वल टू 4 में नंबर ऑफ वेज हमारे कितने बन रहे हैं? ए के लिए 1 ऑप्शन, बी के लिए 4, सी के लिए 4, ठीक है। तो दैट विल बी 16 वेज। कब? जब ए 4 होता है। अब जब ए 2 है तो पावर हमें एटलीस्ट 2 तो चाहिए, 2 या 2 से बड़ी पावर चाहिए। तो मतलब जो बी है, बी कैन नॉट बी इक्वल टू 1। ए अगर 2 है तो बी अगर 1 हो गया तो देखो बी 1, सी को आप कुछ भी डालोगे तो पहले तो 1 पावर सी होगा, है ना? दिस विल बी 2 व्हिच इज क्लियरली नॉट डिविजिबल बाय 4, है ना? तो बी 1 नहीं होना चाहिए। तो बी के पास अपने पास दो तीन ऑप्शन बचते हैं, 2 3 4। सी के पास फिर से वही 1 2 3 4, सी को जो मर्जी डालो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ए के पास 1 ऑप्शन, बी के पास 3 ऑप्शन, सी के पास 4 ऑप्शन, इन ऑल ये 12 वेज हो गए। तो दो केसेस बने, एक केस में 16 वेज आते हैं, एक केस में 12, तो इन टोटल देयर विल बी 28 वेज, ठीक है। तो आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज 28 एंड ये आईयूक्यूएम का 2 मार्क का क्वेश्चन था एंड होपफुली ये क्वेश्चन आप लोगों से हो गया होगा, इजी क्वेश्चन था, समझ में जरूर आ गया होगा, राइट। थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप आज का डेली डोज आपको समझ में आया होगा एंड होपफुली उससे काफी कुछ आपको नया सीखने को भी मिला होगा। तो वंस अगेन जो मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था सेशन के कि भाई हम लास्ट ईयर की तरह इस साल फिर से एक आईयूकेएम कैंप स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 3rd ऑफ अक्टूबर। कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके लिए ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट फिल अप द गूगल फॉर्म जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। प्लीज अपनी डिटेल्स करेक्ट करना, तभी आपकी इसमें एनरोलमेंट हो पाएगी। काइंडली फिल रजिस्टर आईयूकेएम रजिस्ट्रेशन नंबर और अपना डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल ध्यान से भरना है, अगर वो गलत हुआ आपकी रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगी, राइट। तो सी यू इन द कैंप, राइट। टिल देन प्लीज टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू, बाय बाय।